जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए आज फिर से नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप लोग का अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और साथियों देखिए, ये जितने सारे प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं है, क्योंकि अब जो होगा बिहार के जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वह बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो होंगे आपके लिए बहुत सहायता करेंगे। और आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसी तरह का वीडियो जो है आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। केवल पढ़ाई के ही वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। और आप लोग का स्नेह प्यार इस चैनल पर चाहिए तो आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बस आप ही की एक मेहरबानियां है। तो आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर और अपने प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है क्या कह रहा है। तो देखिए पहले नंबर प्रश्न पर देखिए, अगर साथियों आप लोग पीछे का लेक्चर को नहीं देख पाए तो उसका एक प्ले लिस्ट बना है, आप वहां से जाइए और उस प्ले लिस्ट में सारे वीडियो जो है पड़े हुए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिए। वो भी बहुत आपके लिए सहायता करेगा, बहुत आवश्यक होगा। और उसमें प्रश्नों को छाट छाट कर सेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या पहला है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रोफेसर जाबिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, गुलाम सरवार और अब्दुल गफूर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि अब्दुल गफूर जो है ये बिहार के पहले मुस्लिम जो है मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे तो इस चीज को भी डेट आप लोग को भी याद रखना होगा कि 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक ये जो अब्दुल गफूर जो हैं ये बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे। कब? 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1961, 1972, 1984 और 1992। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है 1961। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। इस चीज को जरूर आप याद कीजिएगा और सारे प्रश्नों को मैं बारीकी से आपको समझाते चलेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न कर रहा है कि बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना है? 1927 वर्ग किलोमीटर। देखिए साथियों ये पीछे के लेक्चर में इस तरह के प्रश्नों को आया थे, प्रश्न जो आए थे तो मैंने दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार के बारे में उसका क्षेत्रफल जरूर बताए थे। तो पीछे का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। 1927 वर्ग किलोमीटर, 2127 वर्ग किलोमीटर, 2927 वर्ग किलोमीटर और 3127 वर्ग किलोमीटर। तो 2927 ऑप्शन सी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। दक्षिणी पठार का जो क्षेत्रफल है, बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल है 1927 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या चौथा। यहां पे जो चौथा प्रश्न कर रहा है कि दियारा भूमि के बारे में कौन सा सही है। असमान मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में और सोमेश्वर का पहाड़ी क्षेत्र। तो दियारा भूमि के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है ये सही हो रहा है। तो ऑप्शन जो सी है ये दोस्तों ये सही हो रहा है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में। क्योंकि जो दियारा जो है ये दियारा भूमि, दियारा जो है एक स्थानीय जो है शब्दावली है जो भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये नदी के बाढ़ मैदान में एक स्थित जो है स्थल रूप के इसके इस्तेमाल किया जाता है दियारा भूमि का। ठीक है, और यह निर्मित जो है बाढ़ का मैदान क्षेत्र है। तो दियारा भूमि जरूर आप इस चीज को याद कीजिएगा, ये स्थानीय शब्दावली है। इसके बाद देखिए 5 प्रश्न पे आते हैं। 5 जो प्रश्न कराए कि बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो 90,150 वर्ग किलोमीटर, 90,650 वर्ग किलोमीटर, 91,150 वर्ग किलोमीटर और 91,650 वर्ग किलोमीटर। तो जो ऑप्शन बी हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर मात्रा में जो बिहार में मिट्टी पाई जाती है वह होती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन जो यहाँ पे विकल्प जो हो रहा है सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? मतलब बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। ये किसका है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एक बॉक्साइट किससे प्राप्त हुआ है? तो एल्युमिनियम से प्राप्त हुआ है। तो एल्युमिनियम का जो है ये अयस्क है बॉक्साइट। तो यही पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? पूर्णिया जिले में, किशनगंज जिले में, दरभंगा जिले में कि मुंगेर जिले में? तो आप लोग को याद करना होगा डी ऑप्शन सही हो रहा है, मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। ओके, डी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे जो प्रश्न 8 का है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में, 1940 में, ये 1944 में कि 1947 में? तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है ये बी ऑप्शन सही हो रहा है कि 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बिहार शाखा है इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। आगे देखिए प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 का है कि किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल बिहार में सबसे लंबा रहा है? बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है और इसके भी बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में सबसे लंबा जो मतलब लंबे समय तक या लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्र, ये सारे जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि जो पूछा गया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये सबसे ज़्यादा जो है इनका कार्यकाल जो है बिहार में रहा है, क्योंकि भारत के अखंड बिहार राज्य के जो प्रधानमंत्री एवं प्रथम मुख्यमंत्री कब थे? तो 1946 से 1961 थे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री बने थे, श्री कृष्ण सिंह। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं? तो राम गोविंद सिंह, उमेश्वर प्रसाद सिंह, अरुण कुमार और डॉक्टर पृथ्वी चंद्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, राम गोविंद सिंह। पूछा गया है कि बिहार परिषद के 2 बार जो अध्यक्ष रहे हैं वह हैं राम गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए प्रश्न 11 जो प्रश्न है यहाँ पे कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर थॉमस फेडरिक, सर कॉर्टेनी तातेल, सर एडवर्ड मेनार्ड और सर रॉबर्ट रिबटन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, सर एडवर्ड मेनार्ड। ये बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वह थे सर एडवर्ड मेनार्ड। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। जो 12 प्रश्न है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में मिले हैं? अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में मिले हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार
और सिक्किम। तो जरूर ये आपको आ जाएगा दिमाग में कि हम लोग बिहार के जीके, बिहार की चर्चा हो रही है क्लास में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बिहार होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम बिहार में मिले हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 13 जो प्रश्न यहाँ पे है कि पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर की आरा। तो पश्चिमी चंपारण जिले का जो मुख्यालय है बेतिया में है। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेतिया में है। इसके बाद देखिए 14 प्रश्न। 14 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में बांका, पूर्णिया, नवादा और यहाँ पे डी में दिया है बक्सर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि नवादा जो जिला है बिहार का, यहाँ पे अभ्रक मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। यहाँ पे जो 15 प्रश्न कर रहा है कि चूना जो है किस मिट्टी में बहुतायत में है? चूना जो है किस मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में? भांगर मिट्टी में, ताल मिट्टी में, दलदली मिट्टी में कि बल सुंदरी मिट्टी में? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि बल सुंदरी जो मिट्टी है, इसमें चूना जो है बल सुंदरी मिट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16। यहाँ पे जो 16 प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किन जिलों में ताल मिट्टी प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है? बिहार का वह कौन कौन सा जिला है जहाँ पे ताल मिट्टी जो है सबसे प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है? पटना, मुंगेर, भागलपुर। बी कह रहा है कि गया, औरंगाबाद, नवादा। सी विकल्प कह रहा है कि सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और डी कह रहा है कैमूर, रोहतास और बक्सर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि पटना, मुंगेर और भागलपुर जो ताल मिट्टी है पटना, मुंगेर, भागलपुर में प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है। 17 प्रश्नों को देखिए। 17 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि बिहार का मुख्य तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो धनबाद में, बरौनी में, हथुआ में कि मोकामा में? तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बिहार का मुख्य तेल शोधक जो कारखाना है वह बरौनी में है, जो सोवियत किसके अकॉर्डिंग यह शुरू हुआ था? तो सोवियत संघ की मदद से इसको शुरू किया गया था। ओके, इसको जरूर याद कीजिएगा, किसकी मदद से बिहार में तेल शोधक कारखाना को शुरू किया गया था? तो सोवियत संघ की मदद से बरौनी जिला है, यहाँ पे जो बरौनी है यहाँ पे तेल शोधक कारखाना को शुरू किया गया था। 18 प्रश्नों को देखिए। 18 जो प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 29 जून 1968, 29 जुलाई 1969, 29 जुलाई 1968 और 29 दिसंबर 1971। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सही हो रहा है ए ऑप्शन सही हो रहा है 29 जून 1968 को। 29 जून 1968 को यहाँ पे जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय ये भी याद रखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला, इस चीज को याद करना होगा, भोला पवन शास्त्री थे। यहाँ से भी प्रश्न बन गया, तो इस समय आप लोग जरूर याद करना होगा। बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 को, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे भोला पवन शास्त्री थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19। आप लोग साथियों क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा प्यार है, आप लोग का ही प्यार है, स्नेह प्यार है बना रहे, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। आप लोग मेरे एक परिवार की भांति हैं। 19 प्रश्न को देखिए। प्रश्न 19 का है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उसका उत्पत्ति स्थान गलत है? कौन सी नदी है और उसका उत्पत्ति स्थान जहां से उत्पन्न होता है ये बताना है कि कौन सा गलत हो रहा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश। तो इस अमरकंटक के बारे में
कल पिछली की क्लास में मैंने अच्छे तरीका से विश्लेषण किए थे, आप लोग को बताए थे। बी करे कि बागमती नदी ये महाभारत श्रेणी जो नेपाल है। सी करे कि बूढ़ी गंडक नदी सप्तकोशिकी जो नेपाल में है। डी कहे कि सरजू जिसको हम घाघरा नदी से जानते हैं यह नापा नेपाल में है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो रहा है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। जो बूढ़ी गंडक नदी है यह सप्तकोशिकी, इसका उत्पत्ति स्थल जो है ये नहीं माना जाता है, क्योंकि बूढ़ी गंडक जो नदी है, हाँ नेपाल जो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, क्योंकि बूढ़ी गंडक नदी जो है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चौरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो इस चीज को भी जरूर याद करना होगा आप सभी साथियों का। चौतरवा चौरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक? तो ये पश्चिमी बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वहां से ये निकलती है चौतरवा चौरी से। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सरजू नदी बिहार में किस में मिल जाती है? दामोदर नदी में, सोन नदी में, गंडक नदी में कि गंगा नदी में? सरजू नदी जो है अब यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ओके, सरजू नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए प्रश्न 21 जो प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में है? दक्षिण गंगा के मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर पठार, और यहाँ पे डी दिया है ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे उपर्युक्त सभी, तो आप लोग के ध्यान में गया होगा कि हम क्या उपर्युक्त सभी कर सकते हैं, तो नहीं, कभी कभार यहाँ पे जो होता है गलत भी हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, उत्तरी गंगा के मैदान। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी गंगा के मैदान में। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22। यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न कर है कि चूना जो है किस मिट्टी में बहुतायत में है, मतलब बहुत मात्रा में है? भांगर मिट्टी में, ताल मिट्टी में, दलदली मिट्टी में कि बल सुंदरी मिट्टी में? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, बल सुंदरी मिट्टी में है। चूना बहुत ज्यादा मात्रा में बल सुंदरी मिट्टी में पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आया है 23 प्रश्न करे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो पटना का, दरभंगा का, सुपौल का कि पूर्णिया का? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पटना जो जिला है ये इसका जनसंख्या घनत्व है जो सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो सबसे ज़्यादा है। ओके, कितना है? तो 1823 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1823 है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 24 प्रश्न। 24 प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखिए। 24 जो प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या क्या है? तो ए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 करोड़ होना चाहिए। देखिए साथियों इस तरह लिखना चाहिए, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। 8,23,41,226 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 7,22,21,436, 5,11,21,436 और 9,23,41,436। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 9,23,41,436। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है 9,23,41,436 है, जो कुल जनसंख्या का 88.71% हो रहा है। 88.71% हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 25। यहाँ पे जो 25 प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस जिले में फायर क्ले जिसको हम आग मिट्टी कहते हैं वह पाई जाती है? मुंगेर में, पटना में, रोहतास में कि किशनगंज में? तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। फायर क्ले जिसको हम आग मिट्टी कहते हैं यह बिहार के मुंगेर जिले में पाई जाती है, और इस मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह बर्तन बनाने में होता है। इस मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह किस में होता है? तो ज़्यादातर मात्रा में बर्तन बनाने में होता है। इसके बाद देखिए 26 प्रश्न। 26 जो प्रश्न कर रहा है कि फिलहाल बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 22, 23, 28 और 66।
तो फिलहाल में अगर बात किया जाए तो चीनी मिलों की संख्या जो है 28 है। बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितना है फिलहाल में, तो 28 है। इसके बाद देखिए 27 प्रश्न। 27 जो प्रश्न है कि बिहार में ऊनी कालीन जो वस्त्र होते हैं कहाँ पाई जाती है, दरभंगा में, दाऊद नगर में, मुंगेर में कि मोतिहारी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, दाऊद नगर में। ऊनी कालीन जो है दाऊद नगर में बनाई जाती है। इसके बाद देखिए 28 प्रश्न। 28 जो प्रश्न है कि बिहार के आरा जिले में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, जिसको हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो आरा में स्थित है, स्थापित किया गया है। तो उसकी स्थापना कब हुआ था, 1952, 1962, 1972 कि 1992। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, 1992। बिहार के आरा जिले में जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। 29 प्रश्नों को देखिए। 29 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बिहार में जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा मदद मिल रही है, मदद कर रही है, कौन सी संस्था है, तो सार्वजनिक शिक्षा निर्देशालय, यहाँ पे ऐसे होगा, बिहार शिक्षा निर्देशालय, यूनिसेफ और यूनेस्को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो रहा है, यूनिसेफ के द्वारा जो है बिहार के जिला जो है प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम जो है को यूनिसेफ क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 30। यहाँ पे जो 30 प्रश्न कर रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में पुरुष साक्षरता में बिहार का कौन सा स्थान है। प्रश्न जो है हम पीछे के लेक्चर में ये प्रश्न करा चुके थे, प्रश्न कराए नहीं है लेकिन इसके बारे में जरूर आप लोग को बताए थे। 35वां, 36वां, 22वां कि 28वां। तो यहाँ पे जो है 36वां स्थान जो है ये सही हो रहा है। अन्य राज्यों की तुलना अगर हम करें तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 36वां स्थान है पुरुष का। ओके, इसके बाद देखिए 31 प्रश्न। 31 जो प्रश्न है कि बिहार में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई है, 1945, 1948, 1957 कि 1967। ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद देखिए 32 प्रश्न। 32 जो प्रश्न है कि बिहार के पटना केंद्र के अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन के पहले निर्देशक कौन थे, तो यहाँ पे रामानुज प्रसाद सिंह, राम रेणु गुप्त, श्री बल सीताराम माधेपुरा, कृष्ण कुमार भार्गव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, श्री बल सीताराम माधेपुरा। ये जो है बिहार के पटना केंद्र के अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन के पहले निर्देशक थे श्री बल सीताराम माधेपुरा। आगे देखिए प्रश्न 33 जो प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में एयर स्टेशन जो है नहीं है, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और किशनगंज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, किशनगंज जो जिला है यहाँ पे एयर स्टेशन जो है नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 34 प्रश्न अच्छा है, जो हर साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो ये तो खैर आपको बहुत अच्छे तरीका से पता होगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 35 प्रश्नों को देखिए। 35 जो प्रश्न है कि भद्रपद महीने के अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी के शुक्ल पक्ष से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इंद्र पूजा, छठ पूजा, चित्रगुप्त पूजन और यहाँ पे दिया है गोवर्धन पूजा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, भद्रपद महीने के अश्विन कृष्ण पक्ष के एकादशी की जो शुक्ल पक्ष होती है, यहाँ पे इंद्र पूजा, जो इंद्र जी की पूजा होती है, इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हम 35 प्रश्नों को लिए थे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये चैनल जो है आपको बहुत सारी हेल्प करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा और आपको डेली मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें एक परिवार की भांति। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सभी साथियों को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।